आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद इस तरीके से आमने सामने बात हो रही है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि घर में बहुत सारा काम लगा हुआ था। 4-5 महीने से सिर्फ काम ही हो रहा था, तो टाइम ऐसा मिलता ही नहीं था कि बस लगता था जल्दी जल्दी कैसे भी करके कुछ वीडियो या ब्लॉग अपलोड कर दे। तो इसी चक्कर में आमना सामना हो ही नहीं पाता था। तो आज काफ़ी दिन बाद आप लोगों से इस तरीके से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, और आज भी काम ही करने वाले, कुछ और नहीं। तो आज ना फाइनली, अब कल क्या था कि किचन का पूरा काम कंप्लीट हो गया है, तो आज करेंगे डीप क्लीनिंग फाइनली। क्योंकि इतने टाइम से किचन गंदा देख देख के दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था, लेकिन आज एकदम सब कुछ वहाँ से काम निपट गया है। तो आज हम लोग डीप क्लीनिंग करेंगे। और ये ना कल कांच का भी कुछ काम था, किचन के काउंटर में लगाना था और टीवी पैनल वगैरह में, तो वो अच्छे से कटवा उटवा के लेके आए थे, लेकिन उसको उठा के रखने में ये लग गई चोट और ये बैंडेज लगाना पड़ा। अभी ठीक है। तो चलिए आज हम लोग किचन डीप क्लीन करेंगे, जो कि 4 महीनों से बहुत गंदा पड़ा हुआ। इतना गंदा किचन कभी नहीं रहता था। तो किचन का जो भी मतलब सेल्फ वगैरह था, सब काम पूरा टोटल ख़त्म हो गया। इतना सभी काम नहीं है किचन में। तो सबसे पहले नाश्ता बनाएंगे, और नाश्ता बनाएंगे थोड़ा सा हैवी, क्योंकि किचन में लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम। कम से कम आज शाम के 5-6 तो बजने वाले हैं। तो नाश्ता सबसे पहले बना लेंगे, क्योंकि पेट भरा रहेगा तो ही काम करने में भी मज़ा आएगा। तो पहले नाश्ता, उसके बाद किचन की सफाई। तो आज आप लोगों को सबसे पहले दिखाएंगे किचन कितना गंदा है, उसके बाद इसको साफ करेंगे, फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। तो अगर ये ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो जल्दी से ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारी फैमिली को और बिग बनाते जाइए, उसमें हमारी हेल्प करिए। अच्छा लगता है जब हमारे फैमिली में नए जो लोग होते हैं ना, वो जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और चलिए फिर चलते हैं किचन में और काम स्टार्ट करते हैं। सब जगह का सामान फैला हुआ है, जहाँ देखिए एकदम मतलब इतना घर में सामान फैला हुआ है ना, इतना फैला हुआ है कि अब जब ब्लॉग के जरिए आप लोग को दिखाते ही रहेंगे, जब सफाई करेंगे, जब घर अच्छे से हो जाएगा, सब दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं और काम शुरू करते हैं। ये है हमारे अच्छे खासे किचन की हालत, है ना मुनमुन? फिर से फिर से जो अब संवरने वाला है जी। तो जगह जगह ये छोटा छोटा भानुमति का पिटारा रखा हुआ है, इधर उधर 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 जहाँ तहाँ, है मुनमुन? कितना सुंदर किचन है, बहुत सुंदर किचन है। यहाँ मम्मी लगी हुई हैं। खेत में का प्याज है। और ये कौन है? कहीं तो देखे हैं, कहीं तो देखा हुआ चेहरा है ये हमारे घर का बानर है, बानर बानर महाराज। बेइज्जती हो गई? नहीं यार, अरे नहीं क्यूट सा बानर है। फाइनली आज 4 महीनों के बाद किचन की डीप क्लीनिंग होने वाली है। और 4 महीने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्नीचर का काम तो 1 महीने से ही चल रहा था, उससे पहले भी काम लगा ही हुआ था घर में। आप लोगों को पता ही है, हर ब्लॉग में यही कहते हैं कि काम है, बहुत काम है। तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट घर के अंदर आती थी। और जब ये फर्नीचर का काम लगा और जब वो घर के अंदर हो, तो फर्नीचर के काम में भी बहुत डस्ट हो जाता है पूरे घर में। वो जो लकड़ी के बुरादे होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा उड़ के हर जगह फैलते हैं कि पूरा घर गंदा हो जाता है। तो आज हम लोग लग गए हैं किचन की डीप क्लीनिंग में। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम जल्दी से नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ता आज थोड़ा हैवी ही बनाने वाले हैं, जिससे कि दोपहर में भी काम चल जाए। क्योंकि जब इस किचन को हम लोग क्लीन करते हैं ना, तो उस दिन पूरा दिन हम लोगों का किचन की क्लीनिंग में लग जाता है। और जब ये 4 महीने से पड़ा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि आज कितनी मेहनत होने वाली है। तो इधर हम नाश्ता बना रहे हैं, और साथ में यहाँ मम्मी बैठ गई हैं। बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं ना, जैसे कुकर हुए, भगोने हुए, कढ़ाई वगैरह हुई, तो उसको यहाँ कॉर्नर में सेट करने के लिए वो मम्मी कर रही हैं।
तो किचन का जो फाइनल लुक है वो तो जब अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे किचन टूर का, तब आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। लेकिन अभी तो आप ये देख के समझ ही गए हैं कि किस तरीके का बना है। हाँ, ये कंप्लीट मॉड्यूलर किचन नहीं है, ये सिर्फ सामने से हम लोग हर चीज़ को कवर करवा दिए हैं, क्योंकि हमारा बजट इतना ज़्यादा नहीं था कि हम लोग 2-2.5 लाख का पूरा कंप्लीट मॉड्यूलर किचन बनवाए, क्योंकि किचन भी काफ़ी बड़ा है, आप देख ही रहे हैं। तो इसमें खर्च उतना आ रहा था, तो कुछ हम लोग इस तरीके से दिमाग लगाए कि इतने ही खर्च में क्यों ना पूरा घर का जो भी फर्नीचर का काम है वो करवा लिया जाए। तो जितने में सिर्फ एक किचन का काम करवाते, उतने में हम लोग पूरे घर में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें हम लोग बनवा लिए, और उससे कम में ही बन गया और अच्छा भी बन गया। तो जो हम लोगों को मतलब जैसे लगा कि हाँ ठीक है, इतने में हमारा काम अच्छे से हो जाएगा, तो उस तरीके से हम लोग करवाए हैं। और जो प्लेटफॉर्म के नीचे का हिस्सा है ना, उसको पूरा कवर करवा दी है डोर से, लेकिन अंदर जो स्टील के रैक वगैरह होते हैं ना, जो फुल मॉड्यूलर में होते हैं, वो नहीं करवाए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ के हिसाब से ध्यान में रखते हुए भी किए हैं। बहुत जगह कांच का भी काम करवाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ पे ना हर दिन 2-2:30 बजे के करीब एक बार बहुत धमाकेदार ब्लास्टिंग होती है, क्योंकि ये माइंस एरिया है। तो कांच का काम करवाना सक्सेसफुल नहीं रहेगा और ना ही सेफ रहेगा, वो फिर जल्दी से क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए ज़्यादातर काम जो भी कराए हैं वो प्लाई का करवाए हैं, जिससे कि कम से कम इस चीज़ से तो निश्चिंत रहेंगे कि ब्लास्टिंग हुई और सब चीज़ टूट गया। तो यहाँ के हिसाब से सब कुछ देख के काम करवाया गया है। और जो ये कलर है, ये कैसा लग रहा है आपको कॉम्बिनेशन, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा जो ये सेल्फ है ना, ये ऑरेंज कलर का था, तो उससे मिलता जुलता ही जो शेड था वो लगा कि वैसा करवाते हैं। तो क्रीम और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन दिए हैं। और यहाँ पर हम आंटी और मम्मी तीनों लोग सफाई में लगे हुए। तो देखिए आज किचन में कितना काम है और कितना टाइम लगने वाला है। और साथ ही यहाँ पे हमारी पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो आज बनाया है मटर पनीर। पनीर घर में था तो ये लगा चलो एक बार मटर पनीर अच्छे से बना लेते हैं, और उसके बाद अगर किसी को दोपहर में भूख लगेगी तो रोटी चावल जो भी लगेगा कि दोपहर में भी बनाना चाहिए वो बना लेंगे। तो इससे हमारा नाश्ते का भी काम चल जाने वाला था, और उसके बाद लंच का भी। और साथ साथ यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे अंदर के साइड आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ भी प्लाई से इस तरीके से सेल्फ बनवा दिए हैं। यहाँ पे ये सारे डिब्बे धुल धुल के रखे हुए, तो अभी सिर्फ यहाँ सारे डिब्बे रख दे रहे हैं। उसके बाद क्या कैसे सेट करना है वो किया जाएगा। एक दिन में पॉसिबल नहीं है इतने बड़े किचन को प्रॉपर तरीके से सेट करना, जो कि 4 महीने से उथल पुथल हुआ था। तो एक बार सब कुछ हम लोग अच्छे से समेट दे रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे होगा अपना सेट करते रहेंगे इसमें, क्योंकि वो सब चलता रहता है कि कभी कुछ लगता है कि इधर से उधर करे, उधर से उधर करे। तो ये सिलसिला अभी कुछ दिनों तक चलता रहेगा। और यहाँ पे अब ये डाइनिंग पे से भी सारा सामान हटा रहे हैं। डाइनिंग भी अपने जगह पे नहीं था, वो एकदम आगे किया गया था, क्योंकि काम चल रहा था तो ये लगता था कि कहीं इसका ग्लास ना टूट जाए। और टीवी पैनल का भी काम हो गया है। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ सारा फर्नीचर का एक अलग से वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे कि क्या कैसे बनवाएं और कैसा लुक है हर चीज़ का। फर्नीचर में जो भी फिटिंग वगैरह लगी है ना, वो सब कुछ ऑनलाइन ही हम मंगवाए फ्लिपकार्ट से, और बहुत अच्छी क्वालिटी मिली और रीज़नेबल भी रहा। यहाँ के लोकल मार्केट से तो हमको रीज़नेबल ऑनलाइन में ही मिल गया। और यहाँ देखिए डाइनिंग को ये फटे फुटे चादर से कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे मम्मी जो कांच के बर्तन है ना वो धुल के देने वाली हैं, और हम यहाँ पे टिकाने वाले हैं। क्योंकि मम्मी कांच के बर्तन में कोई रिस्क नहीं लेती हैं, वो किसी को भी वो साफ़ नहीं करने देती, वो खुद से करती हैं। तो अब देखिए मेरी ये निंजा टेक्निक, ये सोच रहे होंगे कि इसमें निंजा टेक्निक क्या है। तो ये जो आप झाड़ू देख रहे हैं ना, ये नॉर्मली हर जगह नहीं मिलती है, गांव वगैरह में ही ज़्यादा मिलती है। कुछ लोग इसको समझ भी रहे होंगे कि क्या है, ये शायद खजूर के पत्तों से या जैसे भी बनती, हमको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है। तो वो झाड़ू है और ये डंडा अलग से था। तो ये आंटी से हम पूरा बंधवा के इसको तैयार करवा लिए थे, और इससे पूरे दीवार को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि जो बहुत सारा डस्ट उड़ उड़ के इधर उधर जा रहा था ना, वो दीवार पे भी चिपक गया था, जो कि साफ पता चल रहा था। वाइट दीवार है ना, तो उस पर ज़्यादा अच्छे से सब कुछ समझ में भी आ रहा था कि डस्ट है।
तो नॉर्मल डस्टिंग वाले झाड़ू से नहीं साफ़ होने वाला था वो, तो इसलिए ये हम स्पेशली इसीलिए मंगाए थे कि इससे ना जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो एक बार सारी दीवार को अच्छे से साफ़ करेंगे। तो खाना वाना बन गया था, सब कुछ हम लोग नाश्ता भी कर लिए थे, सब कुछ जो भी था वो ढक के रख दिए थे। उसके बाद ये निंजा टेक्निक लगाए और पूरे किचन को चमाचम उसकी दीवार को चमकाना शुरू कर दिए। तो देखिए कितने जल्दी जल्दी से सफाई हो रही है। इतनी जल्दी नहीं हुआ था, ये तो भाई फास्ट फॉरवर्ड वाला कमाल है। टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा था, सुबह के 9 बजे से करते करते शाम के 7 बज गए थे। ये किचन को साफ़ करने में हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की। अगर इतना ज़्यादा आसान होता और इतने फास्ट काम होता तो बड़ी आसानी हो जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तो वीडियो है, रियल में बहुत टाइम लगा था किचन क्लीन करने में। यहाँ पे देखिए मम्मी सारे कांच के बर्तन आराम से बैठ के चमका रही हैं, क्योंकि मम्मी को इस मामले में ना किसी पे भरोसा नहीं है। वो कहती है तुम लोग तोड़ दोगे। तो वो जब भी हम किचन क्लीन करते हैं ना, तो मम्मी का ये काम रहता है कि वो आराम से बैठ जाती है, उनको टब में पानी वगैरह दे देते हैं और वो आराम से बैठ के सारे कांच के बर्तन क्लीन करती है। इससे बहुत हेल्प भी हो जाती है। मम्मी को भरोसा नहीं वो तो बात अलग है, लेकिन हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मम्मी बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो उनकी तबीयत ठीक है तो वो बैठ नहीं सकती, वो मेरे साथ लगी रहती हैं और हेल्प कराती हैं। और आप लोगों को पता है, जब ये किचन क्लीन हम लोग कर रहे थे ना, तो मम्मी से बार बार हम ये कह रहे थे कि मम्मी आज ये किचन क्लीनिंग करते टाइम ना हमको वो मूवी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, सत्ते पे सत्ता। उस टाइम भी जब वो हेमा मालिनी जाती है उस घर में, तो पूरा घर एकदम गंदा रहता है और उसको साफ़ करने में उसकी जो हालत ख़राब होती है कि पूछिए मत। तो ये आप गंदगी देख के समझ जाइए। इसीलिए बार बार हमको पता नहीं कि वो मूवी बहुत याद आ रही थी और हंसी भी आ रही थी कि किचन की हालत है भगवान कैसी हुई है। सारे बर्तन में धूल की एक परत लगी हुई थी। मतलब ये था ना कि बस काम चलाओ काम हम लोग कर रहे थे कि खाना बन जाए, खा लो, थोड़ी बहुत सफाई हो जाए, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था सफाई करने का। जितनी सफाई करो उतनी गंदगी तुरंत फिर हो जा रही थी। तो इसलिए हम लोग भी छोड़ दिए थे कि चलो जब एक बार सब कुछ काम निपट जाएगा उसके बाद अच्छे से सारा किचन क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी बर्तन धुलते जा रही है और थोड़े थोड़े बर्तन बस उठा के डाइनिंग टेबल पे इस तरह से हम रख रहे हैं, क्योंकि फ़ैन की हवा है ना, तो बहुत अच्छे से ये सब कुछ सूख जाएगा। उसके बाद ही इसके लिए पीछे आप देख रहे होंगे एक छोटा सा शोकेस बनवाए हैं, तो उसमें इसको पूरा सेट कर देंगे। उसमें कांच के सेल्फ इसीलिए नहीं लगवाए क्योंकि वो बताए ना कि ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा होती है हर दिन, तो उससे थोड़ा डर बना रहता है कि कहीं ज़्यादा लोड होने से और ब्लास्टिंग के उस कंपन से कहीं क्रैक ना हो जाए, टूट ना जाए। इसलिए हम लोग ये प्लाई का ही बनवा दिए, वो थोड़ा सेफ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी ये माइक्रोवेव के लिए एक छोटा सा कैबिनेट यहाँ भी बनवाए हैं। पूरे किचन को बाद में अच्छे से आपको ज़रूर दिखाएंगे। और जैसे जैसे क्लीन करते जा रहे थे ना, कहीं अगर थोड़ी सी भी कमी लग रही थी, तो अभी तो काम चल ही रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं इन लोगों को बुलाए और दिखा के बता दिए कि यहाँ देखो ये अभी बचा हुआ है, ऐसे है। तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी तो उसको तुरंत साथ के साथ देखते चल रहे थे, क्योंकि देखिए इतना बड़ा जब काम होता है ना, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह जाता है। तो वो देखने से ही, जब आप खुद से जब हर चीज़ देखते हैं ना, तो ही समझ में आता है कि अच्छा यहाँ भी और करना है या यहाँ इसको देखना है। और बाकी ये लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे जैसे हम बताते गए वैसे वैसे सारा काम मेरे मन के हिसाब से हुआ और बहुत अच्छे से हुआ। और बस अब यहाँ पे हम लोग की हालत तो ख़राब हो ही रही है, काम करते करते बिल्कुल थकावट हो जाती है, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्लीनिंग में। पूरे घर को आप क्लीन करने में उतना टाइम नहीं लगने वाला जितना कि किचन में टाइम लग जाता है। और क्लीनिंग करते हुए ना मेरे हाथ में सुबह से इतनी चोट लग रही थी, मतलब एक दिन पहले से ही चोट लगती जा रही थी, कहीं कुछ हो रहा था कहीं कुछ हो रहा था। अभी भी चोट लग गई थी, तो वही हम बैठ गए कि पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चोट लगते जा रही है। काम करना होता है तो ऐसे ही होता है। काम जब काम में लगते हैं ना, तो हमको बिल्कुल किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता, बस ये लगता है जल्दी जल्दी से काम अच्छे से निपट जाए और सारा काम कर ले। तो ये सारी किचन की क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन टाइम हम लोगों को जो लगा ना, वो बहुत लंबा टाइम लगा। और यहाँ पे देखिए अब बैठ गए हैं सेल्फ पे, क्योंकि अब क्लीन करने वाले हैं ये चिमनी, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो इसके लिए यहाँ पे पूरा लिक्विड तैयार कर लिए हैं और अब इसको करेंगे क्लीन।
ये जो चिमनी क्लीन कर रहे हैं ना, तो इसको क्लीन करते हुए देखे कि जगह जगह से ये जो लेमिनेशन है ना, ये खुलना शुरू हो रहा था। और वो कभी कभी जैसे क्लीन करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ लिक्विड अगर उसमें चला जाता है तो वो थोड़ा मतलब गंदा सा हो रहा था, चिप चिप सा। तो हम सोचे कि चलो इसका जो ये लेमिनेशन है ना, ये निकाल ही देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें चिप चिप जब करने लगती हैं तो फिर कितना भी आप क्लीन करिए वो उतना अच्छे से नहीं क्लीन हो पाता। तो ये क्या किया हम कि पूरी चिमनी से ये जो लेमिनेशन था ये पूरा निकाल दिए। निकालने के बाद भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर इसको अच्छी तरीके से क्लीन किए और पूरे तरीके से चमका दिए। फिर उसके बाद ये चिप चिप भी नहीं कर रहा था। चिमनी तो अच्छे तरीके से साफ हो गई। उसके बाद ये टाइल्स बची थी, बाकी हिस्से के जो टाइल्स थे वो सब अच्छे से क्लीन कर चुके थे। सिर्फ गैस के पीछे वाला टाइल्स जो था वो क्लीन करना था, तो इसको क्लीन करेंगे। उसके बाद गैस अच्छे से क्लीन करेंगे। और किचन में जब भी क्लीनिंग करते हैं ना, तो हमेशा हम थोड़ा सा गुनगुना पानी ही यूज़ करते हैं, ताकि हर चीज़ अच्छे से क्लीन हो जाए, चिपचिपापन ना रहे, जो भी चिकनाई हो वो सब अच्छे से क्लीन हो जाए। चिमनी से तो इतना मतलब अच्छा रहता है कि ज़्यादा चिपचिप वगैरह नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चिकनाई तो होती ही है, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाती है गुनगुने पानी के मदद से। तो यही था हम लोगों का किचन क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग का रूटीन जो आपके साथ शेयर किए। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।